So now next is effects of oxidation in our everyday life. अब जो हमने ऑक्सीडेशन को समझा कि जिसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो रिएक्शन है हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे इफेक्ट करती है। टू इफेक्ट्स है हमारे पास, वन इज करोजन ऑफ मेटल एंड अनदर इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। Corrosion of metal and rancidity of food, two effects we are going to understand with the effect of oxidation. So first of all, starting with the corrosion. Corrosion क्या है? Process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture and acid on their surface. क्या होता है हमारे पास जब हमारे पास corrosion, कोई भी मेटल का पीस, यू पीपल ऑल्सो ऑब्जर्व कि जैसे कि बरसात का सीजन है या बहुत मॉइस्चर एरिया है, वहां पे क्या होएगा, कोई भी मेटल का अगर पीस आउटसाइड द होम पड़ रखा है, ठीक है, या हमारी विंडोज हम उनको पेंट नहीं करते हैं जो उसमें आयरन की लग रखी होती हैं, रेलिंग्स एंड ऑल द थिंग्स, तो अगर उसको हम पेंट ना करें, उसका केयर ना करें, तो उस पर थोड़े टाइम बाद एक ब्राउनिश कलर का एक डिटेरियोरेशन दिखती है कि वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे भुरभुरा सा जो पार्टिकल है पाउडरी फॉर्म में उससे निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ईटन अप ग्रेजुअली, ठीक है, किसी भी मेटल को धीरे धीरे खा जाना, ईट कर जाना, किससे, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड सम एसिड्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। एयर और मॉइस्चर का क्या होता है, रिएक्शन होगा और सरफेस ऑफ द जो मेटल रहेगा उसको क्या किया जाता है, ईटन अप, उसको तोड़ के फिर पाउडरी फॉर्म में बना दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है करोजन, ठीक है। करोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ठीक है। और ये होता कब है, मेनली इट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि हमारे सराउंडिंग में एयर है उसमें जो ऑक्सीजन रहता है उसका, उस पे जो मेटल है उसके साथ ऑक्सीडाइज होता है, उससे रिएक्शन कर लेता है और उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा डिटेरियोरेट करने लगता है, उसको भुरभुरा कर देता है। जैसे आपने देखा होगा जंग लगी हुई कोई भी पाइप उठाओगे तो उसमें क्या होता है, पहले जब नई पाइप आती है हम लेके आते हैं मार्केट से, तो वो वेरी क्या है, सॉफ्ट है, सिल्वरी कलर में रहेगी, है ना। बट जब उसको क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो क्या ब्राउनिश ब्राउनिश सब्सटेंस उससे निकलता दिखता है, अगर उसका केयर ना किया जाए या उसको बाहर ही फेंक दिया जाए। फाइन, जो पुरानी चीजें होंगी आपके घर में आयरन की या नेल्स, इवन नेल्स हम देखते हैं घर पे, उनके ऊपर भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं आफ्टर सम टाइम। वेरी फ्रेश नेल का पीस अगर हम देखें, दैट इज सिल्वरी इन कलर, फाइन, सिल्वर होगा, व्हाइटिश ग्रे कलर देगा, बट आफ्टर सम टाइम ब्राउनिश, वो क्यों नहीं लगती है, डिटेरियोरेट होने लगती है, क्यों, बिकॉज ऑफ करोजन। फाइन, नेक्स्ट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मैंने आपको नेल्स का भी एग्जांपल दिया। फाइन, नेक्स्ट वी कैन सी सरफेस ऑफ मेटल कवर्ड विद ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो ये चीज, इसको हम बोल रहे हैं कि ईटन ऑफ मेटल हो रहा है, मेटल को क्या करा जा रहा है, धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। फाइन, और ये ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होता है उस पे, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। जब जो ग्रेइश और व्हाइटिश कलर से क्या हो जाता है, वो मेटल किस में आ रहा है, ब्राउनी कलर का सब्सटेंस देने लगता है हमें, तो वो क्या होता है, उस ब्राउनी सब्सटेंस को बोला जाता है रस्ट। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मेनली रस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Fe2O3 एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं जब उसको आयरन को रस्ट बनाया जाता है, उसको क्या करा जाता है, डिटेरियोरेट किया जाता है। एग्जाम्पल यू कैन सी इन द रिएक्शन, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है। आयरन कैसा है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में है, आयरन इज इन सॉलिड फॉर्म, वी हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि हमारे पास कोई भी आयरन का पीस है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको ऐसे लाइंग आउट कर दिया हमने, कहीं भी फेंका हुआ है उसको, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, वाटर इज ऑल्सो मॉइस्चर इन द एयर, वाटर भी कहाँ से है, तो पानी उसको लग रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड इट कैन ऑब्जॉर्व ऑल्सो और फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो वाटर के साथ जब इन तीनों चीजों का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर के 4 मॉलिक्यूल, और ये क्या बन जाता है हमारा रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट वी कैन सी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ करोजन। अब करोजन हो गया, वी नो दैट ये हमारे लिए हार्मफुल ही है, बिकॉज नई कोई चीज ला रहे हैं उसको डिटेरियोरेट किया जा रहा है, उसको सड़ा गला दिया जा रहा है। सड़ा गला इन द सेंस कि मेटल को क्या कर दिया, ईटन अप कर दिया, उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पहले वो स्ट्रॉन्ग था, पर जब रस्टिंग होना शुरू हुआ तो वो क्या हो गया, वेरी वीक ना, ऑब्वियसली वो वीक हो जाएगा। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे, क्या क्या कॉज कर सकता है। इट कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। जितने भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, अगर
उनको अगर ये क्रोजन का इफेक्ट हो जाता है उनके ऊपर तो उनकी बॉडी कई बार आपने देखा होगा डैमेज हो गई होती है बॉडीज। कार्स होते हैं, जैसे नई कार है उसका पूरा केयर कर रहे हैं हम, सर्विस ऑन टाइम है, एवरीथिंग, तो बिल्कुल न्यू लग रहा है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, 4-5 ईयर्स उस गाड़ी की आप देखोगे ब्राउन कलर उसका पेंट से भी निकलने शुरू हो जाता है। मीन्स क्या होने लग गया है, कोरोजन स्टार्ट हो गया है। फाइन। ऐसे ही शिप्स में, आयरन रेलिंग्स में अगर हम टाइम से पेंटिंग ना करें, पेंट्स ना अप्लाई करें या उनको ग्रीजिंग ना करें तो क्या हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं इन मशीन्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सीरियसली कहाँ आ रही है हमें, ये आयरन के साथ। Every year a lot of money has to be spent to prevent corrosion of iron objects, because most of the चीजें जो हमारे इसमें हम आयरन को ही यूज करते हैं, because it is क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है इतना, तो हमें जब भी बिल्डिंग बनाना है, कोई चीज बनाना है, हम आयरन का रेलिंग बना रहे हैं, एवरीवेयर वी आर यूजिंग आयरन ओनली। तो अगर आयरन ही करोड हो रहा है तो उसके ऊपर लॉट ऑफ द मनी वी हैव टू स्पेंड किया जा रहा है, ऑल्दो प्रिवेंट फॉर द करोजन, इस करोजन को प्रिवेंट करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज सिमिलरली कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर। जो कॉपर के ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली घर पे भी समटाइम इन एल्डर्स जो हमारे प्रीवियस एंशिएंट टाइम में तो बहुत ज्यादा कॉपर के बर्तन में खाना खाया जाता था। ब्राउनिश कलर का जो ब्रॉन्ज हम बोल देते हैं वो तो अलॉय है उसका, बट बेसिकली प्योर कॉपर जो होता है अभी तो इतना यूज नहीं होता, बट इट वाज यूज्ड। सम टाइम क्या होता है, इसका जो लस्टर रहता है स्टार्टिंग में इट इज वेरी शाइनी बिकॉज मेटल है, मेटल्स आर लस्टीरियस, तो ये भी कॉपर भी क्या रहता है, लस्टीरियस रहता है। बट जब कोरोजन इस पे इफेक्ट करता है तो हार्मफुल कर देता है इसको, क्या कर देता है, इसका लस्टर कम हो जाता है। जैसे कॉपर है CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, कितनी चीजों के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, लिक्विड वाटर इन द मॉइस्चर फॉर्म। तो हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है उसके बाद कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म हो रहा है तो बेटा उसका जो लस्टर है, जो शाइनीनेस है कॉपर का, वो क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। किसकी वजह से, कोरोजन की वजह। दिस इज आल्सो कोरोजन बिकॉज एयर एंड वाटर इज एब्सॉर्ब्ड देयर। फाइन। तो दिस इज आल्सो कोरोजन। Likewise, silver furnished in the presence of H2S traces. हाइड्रोजन सल्फाइड के अगर ट्रेसेस लिए जाते हैं सिल्वर के लिए, तो सिल्वर के लिए दैट इज आल्सो हार्मफुल। वो उसको क्या करेंगे, उसको करोड कर देंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम सिल्वर प्लस H2S। तो जब सिल्वर प्लस H2S, सिल्वर हमारा सॉलिड है, H2S गैसियस फॉर्म में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, तो सिल्वर को भी क्या कर दिया जा रहा है, करोड कर दिया जा रहा है। उसका भी क्या हो रहा है, उसका लस्टीरियस अपीयरेंस है सिल्वर का। आपने देखा होगा जब भी हम सिल्वर के ज्वेलरी पहनते हैं, कुछ भी सिल्वर का ऑर्नामेंट है हमारे पास, आफ्टर सम टाइम विद द वेरी फर्स्ट लुक एंड आफ्टर पासिंग ऑफ द टाइम उसका भी कलर क्या होता है, टार्निश्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसका भी कलर फेड होने लगता है, वो ब्लैकिश कलर देने लगता है। तो सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। सिल्वर में क्या आ गया, सल्फाइड की ट्रेसेस आ गई, जिसने उनका लस्टीरियस को क्या कर दिया, लस्टीरियसनेस को क्या कर दिया, कम कर दिया।